क्या हो कि अगर डिफेंस सेक्टर यानी आर्मी में भी रिजर्वेशन आ जाए। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या आर्मी, एयरफोर्स और नेवी में आरक्षण नहीं है? तो इसका आंसर है बिल्कुल नहीं। जी हाँ, सीएपीएफ, सीआरपीएफ जैसी जो पैरामिलिट्री फोर्सेस है ना, वहां पर रिजर्वेशन तो है, पर आर्म्ड फोर्सेस में आरक्षण नहीं है। लेकिन सवाल तो ये है ना कि जब पैरामिलिट्री में आरक्षण है तो आर्म फोर्सेस में क्यों नहीं है? तो आंसर हमारे पास है, जवाब हमारे पास है। चलिए आपको सब कुछ बता देते हैं कि आखिर आर्म्ड फोर्सेस में आरक्षण क्यों नहीं है, उसके पीछे का कारण क्या है, वो भी बहुत आसान भाषा में। नमस्कार, मैं हूं नेहा उपाध्याय आपके साथ। तो जैसा आप सभी जानते हैं कि जो केंद्र सरकार की ज्यादातर नौकरियां है ना, उसमें आरक्षण की व्यवस्था है, आरक्षण का प्रावधान है। लेकिन आर्म्ड फोर्सेस यानी कि आर्मी, एयरफोर्स और नेवी में ये व्यवस्था नहीं है। अब कारण भी जान लीजिए कि क्यों नहीं है। दरअसल होता क्या है ना कि जो आर्म्ड फोर्सेस है उसका जो मामला है ना, वो देश की सुरक्षा से जुड़ा है। यही कारण है कि आर्मी, एयरफोर्स और नेवी में आरक्षण को लेकर कोई नियम नहीं है और इस पर कोई डिबेट भी नहीं होती है। यहाँ पर अगर आपको सिलेक्ट होना है ना, तो आपको मेरिट और कैपेबिलिटी के पैमाने पर खरा उतरना होगा, क्योंकि मेरिट और कैपेबिलिटी को ही आर्म्ड फोर्सेस में ज्यादा जोर दिया जाता है। आर्म्ड फोर्सेस की जो भर्तियां होती है ना, उसमें आपकी फिजिकल और मेंटल दोनों ही फिटनेस बहुत ज़रूरी होती है। इसके साथ साथ आपके पास लीडरशिप स्किल भी होनी चाहिए और हाँ, देशभक्ति की भावना तो होनी ही चाहिए। यानी कि जो आपका सिलेक्शन होता है ना, वो पूरी तरह से आपके स्किल्स पर बेस्ड होता है। किसी तरह की किसी को भी कोई छूट नहीं मिलती है। आर्म्ड फोर्सेस में डिसिप्लिन और यूनिफॉर्मिटी बनी रहे, इसलिए भी रिजर्वेशन का प्रावधान नहीं किया गया है। एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि अगर रिजर्वेशन का प्रावधान आर्म्ड फोर्सेस में यानी आर्मी, एयरफोर्स और नेवी में होगा तो सेना में एकता यानी कि यूनिटी नहीं रह पाएगी। आर्मी, एयरफोर्स या फिर नेवी की भर्ती में शामिल होने के लिए हर कैंडिडेट को बराबर मौका मिलता है। किसी को भी पर्टिकुलर जेंडर, कास्ट या फिर क्लास के बेसिस पर लाभ नहीं मिलता या फिर उसे जज नहीं किया जाता है। ये इंश्योर किया जाता है कि किसी भी तरह की कोई कॉम्प्लेक्स सिचुएशन आर्मी के अंदर पैदा ना हो। आर्म फोर्सेस में जिस एफिशिएंसी और जिस इफेक्टिवनेस की डिमांड होती है, जिसकी मांग होती है, उसके लिए हर एक इंडिविजुअल की कैपेबिलिटीज और जो उसकी स्किल्स है ना, उनकी जांच की जाती है। वही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। रिजर्वेशन सिस्टम के आने से हो सकता है कि रिक्रूटमेंट का जो प्रोसेस हो सकता है, क्या ये तो डेफिनेटली है कि अगर आर्म फोर्सेस के सिलेक्शन प्रोसेस में रिजर्वेशन का प्रावधान होगा तो सिलेक्शन प्रोसेस में चेंजेस हो सकते हैं और ये भी पॉसिबल है कि जो ऑपरेशनल एफिशिएंसी है वो भी इम्पैक्ट हो। जो आर्म फोर्सेस के अंदर लोग हैं उनकी एकता में भी थोड़ी सी खटास आए। सो इसीलिए ये मेक श्योर किया गया है कि आर्म फोर्सेस के सिलेक्शन में, उसकी भर्तियों में किसी तरह का कोई आरक्षण ना हो। और कमाल की बात आपको बताऊं, कभी इस पर डिबेट भी नहीं होती। कोई नहीं बोलता कि भाई आरक्षण क्यों नहीं है आर्मी, एयरफोर्स और नेवी में। देखिए, जो देश की सुरक्षा है, जो देश की आज़ादी है, वो पूरी तरह से हमारे फोर्सेस के हाथ में ही है। इसीलिए ये मेक श्योर किया जाता है कि आपकी क्वालिटीज़, आपकी स्किल्स और आपकी कैपेबिलिटीज़ के आधार पर आपको सिलेक्ट किया जाए, ना कि किसी पर्टिकुलर जाति या फिर पर्टिकुलर जेंडर होने की वजह से। तो अभी आप समझ गए हैं ना कि भाई आर्म्ड फोर्सेस में रिजर्वेशन क्यों नहीं दिया जाता और इसके पीछे का लॉजिक, कारण क्या है। अब आप मुझे कमेंट के जरिए ये बताइए कि आप इसके बारे में क्या सोचते हैं। क्या आपको पहले से पता था कि जो आर्म्ड फोर्सेस है उसमें रिजर्वेशन नहीं है और क्यों नहीं है? जो भी चीज़ें हैं आप अपने विचार हम तक कमेंट के जरिए पहुंचा सकते हैं। पूरी कोशिश रहेगी कि हम भी आप तक पहुंचे और आपके हर कमेंट का टाइम पर, यानी कि जितना जल्दी हो सके उतना रिस्पॉन्स दे पाए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो हिट द लाइक बटन और फ्यूचर में ऐसी और वीडियोस के लिए डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एनबीटी टेक इट।